हेलो एवरीवन। मैं उमेश राज, वोकेशनल ट्रेनर फ्रॉम +2 गंगा स्मारक हाई स्कूल गिद्धौर चतरा। आज हम लोग इस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर है क्या, इसका उपयोग क्या है, इसका एक परिचय किस तरह से है, जो आज हम लोग के समाज में आपको पता है कि बिना कंप्यूटर का कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। हर एक काम, छोटा से लेके बड़ा काम को करने के लिए अभी एक कंप्यूटर है, जो कि बड़े बड़े कामों को कम समय में करके निकल जाता है। जैसे कि अभी के समय में रेलवे टिकट बुकिंग, हमारा बैंक अकाउंट। पहले क्या होता था, बैंक में पैसा जमा करते थे, वो हाथ से लिखता था, और हमारा बैंक बैलेंस कितना है वो सिर्फ हम बैंक में जाके पता कर सकते थे। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। कंप्यूटर के आने से जो सामाजिक दूरियां हैं तथा व्यावसायिक दूरियां हैं, ये सब के सब ख़त्म हो गए। तो चलते हैं आगे कि क्या है इसमें, हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं। एक सीपीयू है, एक स्क्रीन है, एक कीबोर्ड है और एक माउस है। जो मेन बेसिक थिंग है कंप्यूटर्स का, जो मिल के एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, वो बेसिक थिंग्स क्या क्या हैं। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, इनके बिना कंप्यूटर पूरा नहीं हो सकता है। परिचय क्या है, एक ऐसा युक्ति है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, यानी कि ये बिजली से चलने वाला मशीन है, डिवाइस है, जो कि हमारा हर एक काम, हमारे हर एक क्षेत्र में काम को आसान करने में सक्षम है। आज के दिनों में कंप्यूटर का इस्तेमाल व्यापक से व्यापक रूप में किया जा रहा है। जैसे इंजीनियर, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर देखा जाए तो कंप्यूटर का जो निर्माण है दो भागों में किया गया है। कंप्यूटर को जो दो भागों में बांटा गया है बेसिकली, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, तो हार्डवेयर में क्या दिखाया जा रहा है, कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, उसका मदरबोर्ड दिख रहा है हम लोग को, उसका सीडी, जो सीडी रोम होता है, हार्ड ड्राइव, यानी जिस चीज़ को हम लोग छू सकते हैं, टचेबल जो होता है वो उसको हार्डवेयर बोलते हैं। अब बगल में देख रहे हैं आप लोग सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। हार्डवेयर को कमांड देने के लिए कि तुमको ये काम करना है, इन चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर उनको बोलता है कि आप ये काम करो, तब जाके वो उस काम को करते हैं। तो ये दोनों मिलके ही कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर का बात जब भी आता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में आता है। एक के बिना दूसरा बेकार है, और दूसरे के बिना पहला बेकार है। कंप्यूटर्स के फ़ायदे क्या हैं, कंप्यूटर्स के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला चीज़ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, एक्यूरेट, जितना होना चाहिए उतना ही। अगर हम कोई कैलकुलेशन भी करते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट हम लोग को देता है। ये नहीं कि आगे पीछे दे दिया तो कुछ गलत हो गया, कुछ ठीक हुआ, ऐसा नहीं। एक्यूरेसी है, एग्जैक्ट रिजल्ट हम लोग को देता है। दूसरा है क्वालिटी, जो भी काम होता है वो पूरी क्वालिटी के साथ होता है। तीसरा है टाइम सेविंग, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगने वाले को काम में सेकेंडों में कर देता है। चौथा है डेटा मैनेजमेंट। काफ़ी बड़ा डेटा कोई अपने पास समेट के रख सकता है, और उसका उपयोग जिस तरह से चाहें हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। इसका उपयोग अब होता कहाँ कहाँ है, उपयोग, द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो बैंक्स, जहाँ पे करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शंस रोज़ होते हैं, और ये सब
किसके ज़रिए पॉसिबल हो पाया है? कंप्यूटर्स के ज़रिए। लोग कहीं भी अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और कहीं भी उस पैसे को निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर्स के ज़रिए हुआ है, जिसको नेट बैंकिंग, को बैंकिंग, ये सब का नाम दिया गया है। तो बिना कंप्यूटर्स के बैंकिंग सेक्टर संभव ही नहीं था। पहले बैंक कहाँ था और अभी के समय में बैंक कहाँ है, ये हम लोग भी देख रहे हैं। कम्युनिकेशन, हम लोग जो बातचीत करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, टेलीफोन्स के ज़रिए, हॉकी टॉकी के ज़रिए, ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है? सिर्फ कंप्यूटर्स के द्वारा। बिजनेस, आज के समय में कोई भी बिजनेस करते हैं, इन चीज़ों को मैनेज कहाँ से करते हैं? बिजनेस को कंप्यूटर्स में सबों का डेटा रख के, अपने क्लाइंट्स का डेटा रख के, हम जो कर रहे हैं उनका डेटा रख के, सब वो चीज़ों का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं और बिजनेस को अच्छा से ऐसे चलाने का प्रयास करते हैं। डेटा से क्या करेंगे हम लोग? एनालिसिस। अगर हमारे पास डेटा है तो उसका एनालिसिस, अगर डेटा है हमारे पास क्लाइंट्स का, उसका उपयोग करेंगे। कब कौन क्या किया कंपनी में, कितने दिनों से आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारे चीज़ों का हिसाब किताब हम कंप्यूटर्स के ज़रिए ही आसानी से कर सकते हैं। मेडिकल साइंस, आज अगर साइंस इतना आगे डेवलप हुआ है तो उसका सिर्फ श्रेय डॉक्टर्स को नहीं जाता है, उसके साथ साथ कंप्यूटर्स को भी जाता है। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए, ये सब सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के द्वारा ही संभव हुआ है मेडिकल साइंस में। एजुकेशंस, अब एजुकेशंस में कंप्यूटर्स बहुत हद तक काम आया है। लोग कंप्यूटर्स के बिना पढ़ना मुश्किल ही होता जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो हाई लेवल के एजुकेशंस हैं वहाँ पे कंप्यूटर के ज़रिए ही लोग सर्च इंजन में जाके सर्च करते हैं टॉपिक्स को और पढ़ पाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ को पढ़ाना क्लासरूम में संभव नहीं है। वो आप मोबाइल में देखें, टैबलेट में देखें, ये सब दिस आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, ये सब के सब कंप्यूटर्स हैं। तो अब आप अभी के समय में कम वक्त में सारे सिलेबस को पूरा करना मुश्किल है क्लासरूम में। सो आप अपना पढ़ाई या तो लो लेवल का हो या हाई लेवल का हो, सब वो चीज़ के लिए आपको अपने कंप्यूटर्स का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, everyone is using the computers for the doing the easy way, आसानी से करने का तरीका, आसानी से हो जाना, कम समय लगना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। थैंक यू।